और लोग माशा क्या बात है, हमारा बेटा इन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, यहां पर खाना फ्री, किताब फ्री, पढ़ाई फ्री, क्या नाम, एसी कहीं कहीं लगी वो फ्री, कूलर फ्री, पंखे की हवा फ्री, रोशनी फ्री, चटाई फ्री, टेबल फ्री, बीमार हो जाए तो दवा फ्री। इतना सब कुछ फ्री होने के बाद भी कहे तो तलबा का दौर चल रहा है। किसी मदरसे में 5 बच्चे हैं, किसी मदरसे में 10 बच्चे। अभी हम एक दिन स्टेशन पे बैठे थे कानपुर, तो बिहार से एक ट्रेन तशरीफ लाई, 2-3 डब्बे से एक एक मौलाना निकले और छोटे छोटे 15-15, 20-20 बच्चे लेकर के वो वहां पे नाजिल हुए उस ट्रेन से। तो मालूम किया हमने, तो ये मालूम हुआ कि ये अपने इलाके से बच्चों को लेके आते हैं, जहां ये पढ़ाते हैं वहां दर्शाने के लिए। और जब हम उन इलाकों में गए जहां वो लोग पढ़ाते हैं, तो मालूम ये हुआ कि वो बच्चे सिर्फ 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी सर पे लेकर के फलाने सेठ साहब के बगिया में आम फलाने जा रहे हैं। या अल्लाह इसके आम के बाग में खूब फल आए, या अल्लाह इसके अब्बा की कब्र है, ये अल्लाह इसको तो बख्श दे। ये सब काम हो रहा है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। वो तालीमाते मुस्तफा जिसने एक पस्त कौम को औजे सुरैया पे पहुंचाया था, हमारे घटिया किरदार ने आज तनज़्ज़ुली के उस निचले अस्तर पे पहुंचा दिया है जहां से बाहर निकल पाना हमारी कौम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। जिंदा रहने के लिए किराए पे हाफिजों को बुलाया जाता है ताकि इनकी दस्तार करवा करके ये बता दिया जाए ये बच्चे हमारे यहाँ हैं। वो किराए पे आते हैं, एक एक बच्चे की दस्तार 5-5 जगह होती है हजरत किराए पे। बच्चा खुश हो जाता है कि कम से कम 5 जगह से 5 जोड़ा कपड़ा मिल गया, 5 जुब्बा रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, 5 हजरत अम्मामा शरीफ तशरीफ ले आए और कुछ नकद नारायण भी आ गया। वो इसमें खुश है और मौलवी मदरसे का इसमें खुश है कि हमारे मदरसे का नाम हो गया। दोनों पागल हो गए। और ये पागल क्यों? ये हमारी कौम के घटिया किरदार से पागल हुए। काश हमारी कौम ने मदरसों को समझा होता कि इनका मकाम क्या है। हमने मलंग का टीला तो देखा है, इलाहाबाद गए तकरीर करने के लिए, तो जहां पर ताजिया रखा जाता था ना, वहां पर कम से कम 25-30 औरतें बुर्का पहने हुए इतना अगरबत्ती ठूस रही थी उसमें। मैंने पूछा यार ये क्या है? बोले ये करबला है। हमने करबला तो एक ही है जो इराक में है, यहाँ का आ गया। हमें नहीं याद था बाबा ठंडा किए जाते हैं, तो क्या बाबा गर्म होते हैं? मतलब ये इमाम हुसैन के सजदों की कदर नहीं है, करबला के लोगों के भूख का एहसास नहीं है। सर पर तलवार लिए शिमर खड़ा हुआ है और फिर हो सके तो लाइए ना दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। सर पे मौत खड़ी है। आज का कोई आदमी तो चीख चिल्ला कर अपने रिश्तेदारों को आवाज देता, मगर वो क्या जबीने नियाज है कि मालिक के दरबार में झुकी है। सुभाना रब्बियल आला का लाहौती नगमा का जबान पे जारी है। तुम्हें सिर्फ ढोल बजाना याद आता है, ताजिया रखना याद आता है, हुसैन का भूखा प्यासा रहना याद नहीं आता है? क्या हुसैन के रोजे तुम्हें याद नहीं आते हैं? क्या बेटों को अपने नजरों के सामने जिबा होता देख करके सब्र का पत्थर सीने पर रख करके अपने रब का शुक्र अदा करना तुम्हें याद नहीं आता है? नफ्सानियत को तस्कीन देने के लिए हमने चोंचले बना रखे हैं ताकि हमारा दिल सुकून पाए, और तो मर्दों का हुजूम इकट्ठा हो, झूम झाम के लोग चले। इसी का नाम आज की तारीख में माज़अल्लाह सुन्नियत बनकर रह गया। आइए कुरान से कुछ दलीलें दे दें। आसिफ बिन बरखिया का नाम सुना आपने? कुरान में है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? अल्लाह ने जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। एक दिन बढ़ईन चिड़िया जाना था, बढ़ईन हुदहुद, हाँ उस इतना मुबारक चिड़िया है हुदहुद, उसका इसमें गिरामी कुरान में आया हुआ है। एक दिन गुम हो गया वो। सुलेमान पैगंबर ने पूछा किधर गायब हुआ ये? जब आएगा ना देर इतनी कर दी है उसका कान ऐंठ कर बहुत सख्त सजा दूंगा। कोई 150 ग्राम गोश्त नहीं होता होगा, एक बार ऐसे मुंडी तोड़ दो तो मर जाए वो। और नबी इतने गुस्से में आए कि इतना मारूंगा ना वो बेटा, उसको एक थप्पड़ मार दो तो खत्म कहानी उसकी। वो जब आया वो हुदहुद तो नीलकंठ ने कहा अबे कहाँ गुम था, बहुत गजब थे हजरत, और ये फरमा दिया है कि बहुत मारूंगा अगर वो जब आ गया वो। तो उसने कहा कोई और कुछ शर्त लगाइए, कहा अगर कोई अच्छी खबर लेके आया तब नहीं मारूंगा। हजरत तो में बच गया। हाजिरी हुई बारगाह में तो पूछा हजरत सुलेमान ने किधर गया था, इतनी देरी कर दी तूने? कहा हुजूर एक मुल्क में गया था, मुल्क सबा, वहां पर एक औरत को देखा जो मलका है, बादशाह की तरह रहती है, लोग उसे सजदा करते हैं, वो यूं है और यूं है, बहुत बड़ी फौज उसके पास में है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तजस्सुस हुआ, आपने अपने मजमे में जिन्नात उनके कब्जे में, चरीन परीन कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े मछली चूहा छछूदर हवा आग पानी जमीन, सारी मखलूक उनके ताबे फरमा। तो हजरत सुलेमान ने कहा कौन है जो मलका बिल्कीस को उसके आने से पहले उसका तख्त उठा के मेरी बारगाह में ले आए? तख्त कितनी दूर था? कई हजार किलोमीटर के फासले पे। तो एक जिन्नात था, उसने क्या कहा, काला इफरीतु मिनल जिन अना आती का भी कबला अन तकुमा मिन मकामिक। सुलेमान पैगंबर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक मलका बिल्कीस का तख्त जो है आपका ये जलसा खत्म होने से पहले ले आऊंगा आपकी बारगाह में। मैं ताकतवर हूं, अमानतदार भी हूं। वह इन्नी कवियुन, ऐसे कुछ है आयत करीमा, मैं अमीन भी हूं ताकतवर भी हूं। कहा नहीं इससे पहले कोई ले आए। तो जहां पर जिन्नात का भी बस नहीं चलता ना, वहां पर वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। उनकी उम्मत के एक वली बैठे थे हजरत आसिफ, उनने कहा हजरत मैं ले आऊंगा। कब तक? अना आती का भी कबला अयरतद्दा इलैका तरफु, आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जरा आंखियां मुलकार कर देखिए ना, पलक झपकाइए, एक सेकंड नहीं लगता है। हजारों मील के फासले पे तख्त है। वलहा अर्शुन अजीमुन फरमाएगा, बहुत बड़ा तख्त था। आसिफ बिन बरखिया गए भी नहीं, हाथ बढ़ाया और पलक झपकने से पहले उठा के लाके सामने रख दिया। ये सुलेमान पैगंबर की उम्मत के वली का पावर और ताकत है। ये दलील इसीलिए मैं दे रहा हूं, बहुत सारे दलाल आपको मिलेंगे ये बताने के लिए कि वलियों का पावर कहां से साबित। ये सुन्नी लोग हवाई बातें करते हैं। महोदय जी ये हवाई बात नहीं है, कुरान की बात है। इसको हवाई कहोगे तुम्हारा ईमानी हवा में जाएगा। हाँ, तख्त लाके रख दिया। हजरत ईसा का नाम सुना आपने? पावर देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही मैं दलील देना चाहता हूं कि अल्लाह का हुक्म और ताकत मिल जाए तो कोई क्या, हर कोई बहुत कुछ कर सकता है। जी, हजरत जिब्रील अमीन आए, क्योंकि हजरत इमरान की बीवी ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरे पेट में जो भी है अगर ये पैदा हुआ तो मैं इसको तेरे घर बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी, खिदमत के लिए। वो मन्नत तो मान ली, मगर जब पैदा हुआ
तो बच्चा लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, मरियम, हजरत ईसा की मां। तो उनने कहा या अल्लाह, मैंने तो मन्नत मानी थी कि जो पैदा होगा तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर परवरदिगार ये तो लड़का नहीं लड़की पैदा हुई। लड़कियों को तो बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जो पाक नहीं रहती, तेरे घर में कैसे रह सकेगी? हुक्म हुआ तो ने मन्नत मानी, चुपचाप रख दे उसको, रख दो बैतुल मक़दिस में। हजरत जकरिया भी उस वक्त थे और कई नबी थे। तो ये हुआ कि मरियम की परवरिश कौन करेगा? तो गोट्टी डाली गई, कुरान अंदाजी की गई कि कौन परवरिश करेगा। तो गोटी हजरत जकरिया के नाम निकली। उनने मरियम को डाल जाकर के बैतुल मुक़द्दस के एक हुजरे में बिठा दिया। मरियम को सुबह शाम दोपहर खाना पीना नाश्ता अपनी तरफ से जाकर के पहुंचाते होते। लेकिन जब जब जकरिया पैगंबर जाए ना हुजरे मरियम में, तब तब नया नया फल, बेमौसम का फल उनके हुजरे में पाए। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब जब जकरिया दाखिल होते हुजरे मरियम में तो बेमौसम का फल फ्रूट पाते। बड़ा ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, लाता मैं हूं, खाना पीना नाश्ता फाश्ता मैं इंतजाम करता हूं, मगर ये कहां से आता है बगैर मौसम का फल? तो उनने पूछ ही लिया, मरियम बता ये किधर से आता है? हजरत मरियम के बचपन का फरमाती क्या कहती हैं? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिससे चाहता बगैर हिसाब के रोजी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक जबकि वो बूढ़े हो चले थे, कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने कहा जब ये हजरत मरियम को मेरा अल्लाह बिन मौसम का फल देने पे कुदरत रखता है, तो मैं भले भी बूढ़ा हो गया हूं, अल्लाह तबारक ताला मुझे चाहे तो औलाद दे सकता है। तो हजरत ज़करिया ने वहीं पे जहां मरियम बैठी थी ना, वहीं पे, ज़करिया नबी है, मरियम नबिया नहीं है, वलिया है। एक नबी की दुआ कहां कबूल हुई है? एक वलिया के हुजरे में। पता ये चला जब दुआएं कबूल ना हो तो वलियों के आस्ताने पे जाया करो। होना लिकदा ज़करिया रब्बा, वहीं उन्होंने रब को पुकारा, अल्लाह मुझे पाक औलाद अता फरमा। मेरे करीम रब ने बशारत दी उन्हें उनके फर्जंद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मरियम जब जवान होने लग गई हाय हाय, तो जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, इंसानी भेष बना के आए जिब्रील। फतमस्तला लहा बशरन सविया। उन्होंने क्या कहा? काल अना रसूल रब्बिक ली अहबा लकी गुलामन ज़किया। भेष बनाया इंसान का जिब्रील ने और आए मरियम के पास, कहा मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्तादा हूं, कासिद हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि तुझे मैं साफ सुथरा लड़का दे दूं। उनने ये नहीं कहा कि अल्लाह दे दे, ली अहबा लके, मैं दे दूं तुझे। जब अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता है तो जिब्रील पर कोई फतवा लगाएगा कि वो मुशरिक है? वो क्या कह रहे हैं? मैं देता हूं लड़का। हजरत मरियम ने कहा माज़अल्लाह, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जिब्रील कह दे या अल्लाह यूं ही चाहता है। तो हजरत मरियम के गले में सिर्फ फूंक मारा था, दम किया था हजरत जिब्रील ने, और उनके पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वक़्फ़ पज़ीर हुए। और जब कुछ दिन गुजरे, ये पता चला महल्ले वालों को कि कुंवारी मरियम के पेट में कोई बच्चा है, तो पूरे गांव ने पूरी जमीन सर पे उठा लिया। अरे मरियम, तूने नाक कटा दी, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे बाप ऐसे नहीं थे, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तुझे क्या हो गया, तेरी शादी नहीं हुई। और ये फितरी बात है। हजरत मरियम ये सब ताने सुन सुन करके उनका दिल छलनी हुआ जाता। 9 महीने कैसे झेले वो वही जानती।
बच्चे की विलादत का वक्त आया, हुक्म हुआ मरियम फला पहाड़ी के दामन में चली जा, मेरा बंदा वहां पैदा होगा। वो पहाड़ के दामन में गई और जाने के बाद जब उधर छुपी साइड में तो हजरत ईसा पैदा होने लगे। तो उस वक्त जो दर्द ज़े की तकलीफ हुई ना, उस तकलीफ को भी कुरान ने नोट फरमाया। काश में नसियम मनसिया हो जाती, भूली बिसरी हो जाती, ये दर्द नहीं झेल पाती। हजरत ईसा पैदा हुए, अभी पैदा हुई है। बच्चे की विलादत के बाद माओ को भूख लगती है। वहां कोई तो था नहीं जो खिलाता कुछ। एक सूखा दरख्त था खजूर का, मोटा, एकदम सूखा था। हुक्म हुआ जिब्रील को, जा। अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम उठ के खड़ी हो जा, अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी उठ के खड़ी हो जा। खड़ी हो सकती है औरत? तकलीफ कितनी है। एक औरत नया जन्म लेती है जब बच्चा पैदा होता है। अल्लाह ने हुक्म किया मरियम खड़ी हो जा, और हुक्म क्या दिया? उठ के खड़ी हो जा, इस पेड़ को हिला। और देखिए कितनी बड़ी मुसीबत, पेड़ को हिला। वो भी कोई पतला पेड़ नहीं था, मोटा मुस्टंडा पेड़ था खजूर का। सब मिलके हिलाओ तो इसका कभी पत्ता नहीं हिलेगा, आप खुद ही हिलते रहेंगे। लेकिन अल्लाह को ये बताना मकसूद था, जो वली होता है ना, वो छू लेता है तो काम हो जाता है। हजरत मरियम ने क्या किया? उठी, खड़ी हुई, ऐसे टच किया उस पेड़ को। हिलाना तो क्या था, बहाना था। हाथ टच हुआ, सूखा पेड़ हरा हुआ, पत्तियां निकली, फूल आए, फल आए, पक गए और गिरने भी लगे। कितनी देर में? ये 1-2 मिनट के अंदर ही। जबकि खजूर पकने में, जब फूल निकलता है, फल आता है, फिर पकता है, कई महीने लग जाते हैं। मगर वली के हाथ में वो दम होता है, सूखे पेड़ को टच हो जाए तो सूखा पेड़ हरा हो जाता है। फल नहीं हो तो फल आ जाते हैं और पक करके गिरने भी लगते हैं। जब गिरी तरोताजा खजूरें तो रब ने फरमाया फकुली वशरबी वकर्री आयना, मरियम खा खजूरें और ये पानी। वहां पानी था नहीं, अल्लाह ने कहा जिब्रील जा और वहां पानी का चश्मा जारी कर दे। जिब्रील आए, उनने एड़ी लगाई, पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने कहा खजूर खाओ और पानी पियो, खजूर खाओ पानी पियो। 3 दिन हो गए, मरियम उसी खो में है। उसके बाद हुक्म हुआ मरियम अपने बच्चे को लेकर के अपने महल्ले में जा। क्या अल्लाह, ये नया इम्तिहान शुरू है। 9 महीने तो कैसे झेली वो मैं जानती हूं, अब और नया इम्तिहान शुरू। खैर लेके चलिए, पूरा शहर इकट्ठा, पूरा गांव, सब कचौके लगा रहे हैं। या अल्लाह क्या कहूं, इनको क्या जवाब दो। हर कोई पूछ रहा था बताओ मरियम, बताओ किसको बच्चा है, बता किसका बच्चा है। अल्लाह ने कहा मरियम चुप रहने का रोजा मान ले। उस नबी की शरीयत में पहले जो है चुप्पी रखने का रोजा। आज मैं दिन भर नहीं बोलूंगा, मेरा ना बोलने का रोजा है। जब कोई पूछता है किसका बच्चा है तो यूं करती, मतलब मैं रोजा से हूं। लेकिन कौम भी बहुत जिद्दी थी, मानने को तैयार नहीं थी। बताना पड़ेगा तेरे। मां काना अबू किमरा सौ वमा कानत उम्मुकी बगिया। मरियम तेरा बाप तो बुरा नहीं था, तेरी मां बद किरदार नहीं थी, तू कैसी निकली। मरियम रोते रोते बुरा हाल, बच्चे लोग को लेके अपने घर में पहुंची, झूले मिटाया। 3 दिन के ईसा पैगंबर है। अब जब ज्यादा तंग किया लोगों ने तो हजरत मरियम ने क्या कहा अल्लाह की तरफ से, फाशारत इलै। मरियम ने कौम से कहा ये जो बच्चा लेटा है ना इस झूले में, इसी से पूछ लो इसका किसका बेटा है, ये इसी से पूछो। 3 दिन के हैं। फाशारत इलै, इशारा किया झूले में झूलने वाले बच्चे की तरफ, इससे पूछो किसका बेटा। कौम ने क्या कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। मरियम ऐसा लगता तेरा दिमाग भी खराब होगा, किरदार तो खराब तो तेरा था ही माज़अल्लाह, अब तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। ये 2 दिन 3 दिन का बच्चा कोई बात करने वाला है। हजरत ईसा सुन रहे थे,
मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईसा पैगंबर ने हथेली अपने गाल के नीचे रखी, बड़ी शान बेनियाजी के साथ फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजाल नबिया। ओ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, कान खोल के सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे साहिब किताब पैगंबर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के दौर में होते तो सबसे बड़े भगवान होते हो, नहीं होते? अरे 3 दिन के अंदर कोई बच्चा बोलने लग जाए तो क्या कहे, अरे बहुत बड़ा देवता है, यही तो लोग कहेंगे ना। ये हजरत ईसा भले परवान चढ़े। अब हजरत ईसा ने क्या किया? जो लोग कहते हैं ना वली कुछ नहीं करता है, अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं कुरान ही पढ़ रहा हूं, हाँ बरेली शरीफ नहीं, कुरान शरीफ। अल्लाह का शुक्र है ये अकीदा हमें बरेली शरीफ नहीं दिया। हम टॉर्चर नहीं करते, हम दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। हजरत ईसा पैगंबर ने क्या कहा? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयअति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा क्या कहते हैं? मैं मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता हूं, फिर मैं उसमें दम करता हूं। मेरा दम करना क्या होता है? मिट्टी की चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती है। हम भी जब बचपन में कभी तालाब से चिकनी मिट्टी उट्टी लाया जाता था ना, वो औरतें उसमें घर की पुताई उताई करती थी, तो ये खिदमत भी मिलती थी बच्चों को मिट्टी लाने की। तो उस मिट्टी से कबूतर बनाते थे, मुर्गी बनाते थे, उसका अंडा बनाते थे, बच्चा बनाते थे, फिर उसको सुखा लेते थे, बच्चे खेलते थे। कभी भी जिंदा नहीं हुआ था। बहुत फूंका, हिला तक नहीं कम बका। ईसा पैगंबर क्या कहते हैं? मैं वो हूं, मैं मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं, मेरे दम में इतना दम है, मैं फूंकता हूं तो मुर्दा चिड़िया जिंदा होके उड़ने लगती है। देख लो, हजरत ईसा कहते हैं अनफुखो, मैं फूंक मारता हूं, अल्लाह नहीं मारता। मतलब मैं दम करता हूं, ये मेरे दम में दम है। वो किसी और का बेदम वली और नबी होगा जिसके दम में कोई दम नहीं होता है। हमारे यहां तो बड़े दम वाले लोग हैं जी। वो उड़ने लगी चिड़िया। वो उब्रिउल अकमा फरमाते मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, जो पैदाइशी ब्लाइंड पैदा हुए हैं, मैं फूंक मार दूं तो आंखें रोशन हो जाएं। ऐसा डॉक्टर है कहीं दुनिया में? पूरा मेडिकल साइंस उलट डालिए ना, ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा किसी पैदाइशी अंधे को आंख दे दे। वलाबरस, मैं कोड़ियों को ठीक करता हूं। कह दो उन अकीदे के कोड़ियों से जिनके कोड़ के मर्ज हो गए हैं, अगर इसका इलाज कराना चाहते हो तो हिंदुस्तान में रहते हो तो बहराइच चले जाओ, और ज्यादा हिम्मत कर लो तो मदीने चले जाओ, इसलिए कि मदीने वाले ने फरमाया गुबारुल मदीनते शिफाउम मिनल जुज़ाम, मदीने का उड़ने वाला गर्दो गुबार कोढ़ियों को शिफा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उस गुबार में दम नहीं है, मदीने के गर्दो गुबार में नबी के कदमों के बोसे दिए हैं, इसमें दम है जी। फरमाते हैं मैं कोड़ियों को अच्छा करता हूं। उब्रियो अनफुखो अखलुको, मैं बनाता हूं, मैं दम करता हूं, मैं अच्छा करता हूं। और फरमाते हैं इसी बस नहीं, वह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे पावर दिया है ना, मैं ठोकर मार दूं तो मरा हुआ इंसान जिंदा होके बैठ जाए। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आ जाए आपके अपने सादुल्ला नगर क्षेत्र में, पूरा इलाका बाबा को कहीं जाने, हजरत कहीं मत जाइए, फॉर्चूनर देंगे आपको, बंगला लीजिए, पैसा लीजिए, इसलिए कि कोई जब मर जाए हमारे इलाके का फौरन जिंदा कर देना उसे। ये तो करेगा ना आदमी। हजरत ईसा का पावर देखे,
भाई मारता कौन है? अल्लाह मारता। जिलाता कौन है? अल्लाह जिलाता। ईसा क्या कहते हैं? ओही, मैं जिंदा करता। है कोई माई का लाल जो हजरत ईसा को मुशरिक करार दे दे? ओहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है। और इसी पे बस नहीं, फरमाते उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं कि तुम घर से क्या खाकर आए हो और तुम्हारी मम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। अब तो हमने जिसके यहाँ खाना खाया है, जो हमारे साथ खाए हैं, उन्हीं को पता कि हम क्या खा के आए हैं, लेकिन हम आप में से किसी को नहीं बता सकते कि आप क्या खा के आए हो। लेकिन अगर हम 10-5 का बता देंगे आप ये खाए, तो आज हमारी निकल पड़ेगी। हाँ, मजा आ जाएगा, इतना कमा के यहां से जाएंगे, रुपया पैसा की पूछो मत।